Hi friends, I'm Anupriya. Welcome to the session. It's again a tense time. Again a tense time. You must have learned a lot of times earlier. ठीक है, हम इस सेशन में टेंस सीखने जा रहे हैं. कौन सा टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यस, प्रेजेंट टेंस का ही एक ये पार्ट होता है, 4 पार्ट्स होते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? जब हम प्रेजेंट में उस किसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जो कि थोड़ी देर पहले फिनिश हो गई है, ओवर हो गई है, बट हम उसका डिस्क्रिप्शन अभी दे रहे हैं. आपने कोई काम जो थोड़ी देर पहले किया है बट वो डिस्क्राइब आप अभी के टाइम में कर रहे हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिचुएशन में आता है. अब हम इसका ग्रामर फॉर्मेट सीखेंगे कि जब हम इंग्लिश ग्रामर में कोई सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं तो वो कैसे होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हुए, जिसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब ध्यान देना बहुत जरूरी है. मैं पहले ही मेंशन कर रही हूँ कि पूरे सेशन में आपको ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंटिव होना टुवर्ड्स दिस, कि हम ऑक्सिलरी वर्ब को किस तरीके से किस सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं. राइट, सो लेट्स गो फॉर द राइड. ऑलराइट, फर्स्ट क्या है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन करते हैं. सब्जेक्ट के 2 फॉर्म्स होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट. व्हेन सब्जेक्ट इज मोर देन 1, एक से ज्यादा होता है तो वो प्लूरल होता है, एंड जब सिंगल होता है तो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं. नाउ यहाँ पर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है आई, वी, यू एंड दे. मस्ट बी थिंकिंग कि आई एंड यू तो सिंगल है, बट अगेन हमने इसको प्लूरल सब्जेक्ट के सेगमेंट में इसलिए रखा है बिकॉज हम इसके साथ वही मेन वर्ब यूज करेंगे या एक्शन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे जो कि हम प्लूरल सब्जेक्ट यू एंड दे के साथ कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई एंड यू को यहाँ पर रखा गया है. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद फिर आपका आएगा वर्ब. वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू मस्ट बी नोइंग कि जो आपका मेन वर्ब या एक्शन वर्ब होता है उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. तो थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सा फॉर्म मेन वर्ब का यूज होगा? थर्ड फॉर्म यूज होगा. देन ऑब्जेक्ट, आगे आपकी जो मर्जी आप लिख सकते हो, दैट इज व्हाट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट इन अ सेंटेंस. जिस चीज के बारे में भी आप बात कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट में लास्ट में आप व्हाट एवर. ठीक है, नाउ बिगिन द सेंटेंस. आई सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल में इसलिए रखा है क्योंकि मैंने डिस्क्राइब किया कि हम इसके साथ वो ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे जो कि आप अगेन इसके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हो. तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अपना ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? दैट इज हैव. यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हैव यूज करते हैं. आई हैव रिटन अ लेटर. मैंने एक लेटर लिख लिया है. आप कोई लेटर लिख रहे थे, वो ओवर हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने लेटर लिखा, आप बोल रहे हो मैंने एक लेटर लिख लिया है. सो यू हैव जस्ट फिनिश द टास्क, और आप उसके बारे में बता रहे हो कि मैंने एक लेटर लिख लिया है, कंप्लीट कर लिया है. सो आई हैव वर्ब का कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है. राइट, राइट, रोट एंड रिटन. पास सेकेंड फॉर्म क्या था? रोट था. फर्स्ट फॉर्म था राइट एंड थर्ड फॉर्म है रिटन. तो मैंने लेटर लिख लिया है, दैट इज आई हैव रिटन अ लेटर. बिकॉज क्या कर रहे थे आप? लेटर लिख. ओके, नेक्स्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट. क्या है? वी. मोर देन 1 पीपल. तो ये सॉरी, आई एम रियली सॉरी आई सेड सिंगुलर सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट क्या है आपका? मोर देन 1. सो दैट इज वी. मोर देन 1. वी हैव नॉट. ये आपका पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस था. यहां पर हम एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. सो वी, उसके बाद आपका क्या आएगा? डेफिनेटली आपका आएगा ऑक्सिलरी वर्ब जो कि हैव है प्लस नॉट. वी हैव नॉट. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड हॉकी. वी हैव नॉट प्लेड हॉकी. हमने हॉकी नहीं खेली है. तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. कुछ थोड़ी देर पहले या पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन जो आप अभी बता रहे हो नेगेटिव सेंस में, वी हैव नॉट प्लेड हॉकी. हमने हॉकी नहीं खेली है. बिकॉज आपसे पूछा जा रहा है कि आपने हॉकी खेली है. नहीं, हमने हॉकी नहीं खेली है. वी हैव नॉट प्लेड द हॉकी. नेक्स्ट इज यू. एक्सेप्शनल. यहां पर हम इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं. हैव. जब हम क्वेश्चन फॉर्म करते हैं किसी भी टेंस में, तो उस टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो आपके सब्जेक्ट के पहले यानी हेड ऑफ द सेंटेंस आ जाता है. राइट, सो हैव यू
learned your assignment. क्या तुमने अपना असाइनमेंट सीख लिया है कैसे बनाना है, राइट? सो have you learned your assignment? तुमने अपना असाइनमेंट याद कर लिया है या फिर सीख लिया है. learned क्या है? learn का थर्ड फॉर्म है, राइट? सो थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. have you learned assignment? नेक्स्ट इज वी आर मेकिंग हियर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कोई क्वेश्चन पूछना लेकिन नेगेटिव सेंस में पूछना. सो यहां पर अगर क्वेश्चन है तो पहले क्या आएगा? किसी भी टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब हेड ऑफ द सेंटेंस आएगा, दैट इज हैव. हैव क्योंकि नेगेटिव सेंस में पूछ रहे हैं, इमीडिएटली फॉलो होगा नॉट. हैवंट दे प्लूरल है इसलिए हैवंट दे सीन द फिल्म बिफोर. क्या उन्होंने ये फिल्म पहले नहीं देखी है? पास्ट के बारे में, लेकिन प्रेजेंट में डिस्क्रिप्शन हो रहा है. क्या उन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है? हैवंट दे सीन, सी देखा, प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सॉ एंड सीन. हैवंट दे सीन द फिल्म बिफोर. क्या उन्होंने ये फिल्म पहले नहीं देखी है? सो द सेम फॉर्म इट इज हियर. अब आते हैं सिमिलर सब्जेक्ट पर, जो कि ही, शी, इट एंड एक नाउन है रमन. नाउ इसके साथ हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब वो यूज हो रहा है हैज, राइट? तो अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं. ही हैज, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन आउट. वेयर इज ही? ही हैज गॉन आउट. वो बाहर गया है, थोड़ी देर पहले गया, लेकिन आप अभी बता. सो ही हैज गॉन आउट. नेक्स्ट इज शी, जो कि सिमिलर है, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं. शी अगेन आपका ऑक्सिलरी वर्ब है हैज, इमीडिएटली नॉट. शी हैज नॉट रीच्ड येट, वो अभी तक नहीं आई है. शी हैज नॉट रीच्ड येट. आपसे कोई फोन पर पूछ रहा है कि क्या वो आ गई है, आप बता रहे हो उसे नो शी हैज नॉट रीच्ड येट, वो अभी तक नहीं आई है या नहीं पहुंची है. ओके, सो ये एक नेगेटिव सेंटेंस था. इट वी जनरली यूज फॉर अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट. सो हैज इट क्वेश्चन बना रहे हैं. हैज इट शोन द टेम्परेचर. आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर ले रहे हो. somebody is actually ill या फिर किसी को बुखार है, तो आप थर्मोमीटर के लिए पूछ रहे हो कि क्या ये टेम्परेचर क्या इसने टेम्परेचर दिखा दिया है, राइट? ये शो कर दिया है. सो हैज इट, यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं, इसलिए हमने क्या सीखा है कि हम अपना जो ऑक्सिलरी वर्ब है हेड ऑफ द सेंटेंस लेकर आ रहे हैं. जैसे हम हैव लेकर आए थे, हैज इट सब्जेक्ट के पहले आ गया थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज शोन द टेम्परेचर. क्या इसने टेम्परेचर दिखा दिया है? सो हैज इट शोन द टेम्परेचर. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन पूछना है नेगेटिव सेंस में इस सब्जेक्ट को यूज करके, विच इज रमन. हैजंट रमन, क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं, आपने क्या किया है कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब हैज ऑफ द सेंटेंस रखा है, उसके बाद नॉट आ रहा है, देन सब्जेक्ट आ रहा है, फिर आ रहा है योर मैजिकल थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन योर ऑब्जेक्ट. क्योंकि ये क्वेश्चन है तो हमने लास्ट पे क्या रखा है? क्वेश्चन मार्क रखा है, राइट? सो हैजंट रमन अग्रीड विद यू. क्या रमन तुमसे अग्री नहीं हुआ है? जो तुम कह रहे हो वो उसे नहीं समझ में आ रहा है, वो तुमसे अग्री नहीं हुआ है. सो अगेन हैजंट रमन. नेगेटिव में कोई क्वेश्चन पूछना, हैजंट, देन इमीडिएटली आपका आ रहा है सब्जेक्ट रमन, और हैजंट ही, वो भी सिंगुलर हो सकता है, डिपेंड कर रहा है आप ही यूज कर रहे हो और हैव यू यूज कर रहे हो या फिर प्लूरल यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए. अग्रीड वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लूरल में भी रहेगा, सिंगुलर में भी रहेगा, एंड देन विद यू और विद हिम और विद हर, with your mom, with the uncle, whoever it may be, right? So present perfect tense was very interesting. We use auxiliary verb has and have. जब plural subject होता है, I and you exceptional है, उसके साथ हम use करते हैं have. And जब singular subject होता है, हम उसके साथ use करते हैं has. And third form of the verb दोनों ही केस में use होता है action verb या main verb. So use it. No, first practice it, use it, and in a right way. That's all for now. Bye.